in our online session for standard 10. Our subject maths 2 and our topic is current topics coordinate geometry. And in coordinate geometry subtopic is practice sets 5.1. I'm Naina Gite ma'am, a maths teacher. So let's start our session. In practice set 5.1 we are going to solve question number 4. Listen carefully. What is the question? Determine whether the points P, coordinate of point P minus 2, 2, Q, 2 and 2 and R, 2, 7 are vertex of right angle triangle. Vertexes of right angle triangle. तो आपको डिटरमाइन करना है, प्रूव करना है कि P, Q और R मतलब है या नहीं. आपको बताना है कि P, Q एंड R ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं. यू ऑल नो द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि अभी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं सभी एग्जांपल्स में. ओके तो हमें PQ का डिस्टेंस, QR का डिस्टेंस एंड PR का डिस्टेंस का यूज़ करना पड़ेगा. ओके तो PQR अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो सपोज PQR इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन उसमें से जो हाइपोटेनस है मतलब बिगर साइड उसका स्क्वायर बाकी जो परपेंडिकुलर साइड्स है उनके स्क्वायर के समेशन के बराबर आना चाहिए. दिस इज़ पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, PQ का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, QR का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और PR का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. इसमें से जो बिगर डिस्टेंस है स्क्वायर करने के बाद वो साइड में रख के बाकी दो डिस्टेंस का अगर समेशन बिगर डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ आ रहा है देन हम कहें कि PQR इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड PQ एंड R वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल. अगर नहीं आ रहे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है. यही हमें डिटरमाइन करना है. सो सॉल्यूशन. इन सॉल्यूशन राइट डाउन द गिवन पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट. पॉइंट P minus 2, 2, Q 2, 2 and R 2, 7 are coordinate of point P, Q and R. So हम उसको मान लेते हैं पहले x1, y1 P के कोऑर्डिनेट हो गए, Q के x2, y2, R के हो गए x3, y3. So I directly write here x1 is equal to minus 2, y1 is equal to 2, x2 is equal to 2, y2 is equal to again 2 and x3 is equal to 2 and y3 is equal to 7. So first find out using by distance formula distance between P and Q. PQ का distance find out करना है तो we take x2 minus x1 and y2 minus y1. So write down by using distance formula PQ is equal to in square root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Okay. Substitute the value x2, x1, y2 and y1. So in next step you get a PQ is equal to in square root 2 minus in small bracket minus 2 complete big bracket whole bracket square plus 2 minus 2 bracket square. हमने सभी की वैल्यू पुटअप कर दी. यहाँ पे x1 की वैल्यू -2 थी सो आई टेक हेयर स्मॉल ब्रैकेट. ओके सो PQ इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा +2, 2 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 - 2 जीरो स्क्वायर. जीरो का स्क्वायर जीरो ही आने वाला है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट जीरो लिखा तो चल दे. सो PQ इज इक्वल टू 2 + 2 4 स्क्वायर विच इज़ 16 + 0. जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा. सो यू गेट PQ इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 16. तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 4 आएगा. सो यू गेट डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, PQ इज इक्वल टू 4. तो हमने पहला डिस्टेंस PQ फाइंड आउट कर लिया है विच इज़ 4. सो दिस इज़ अवर इक्वेशन 1. हम इसे इक्वेशन 1 लेते हैं. ओके अभी हम QR फाइंड आउट करेंगे. QR इज इक्वल टू अभी यहाँ पे वापस मैंने कोऑर्डिनेट लिख लिए आपको समझने के लिए कि x2 बराबर क्या है, y2 x3. अभी हमें Q और R के x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2 करना है. सो आई राइट डाउन हेयर इन स्क्वायर रूट x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर.
देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू 7 है और y2 की वैल्यू 2 है. 7 minus 2 bracket square. 2 minus 2 again 0 square, which is 0. QR is equal to 0 square plus 7 में से 2 को हमने सब्सट्रैक्ट किया, 7 minus 2 you get 5. QR is equal to 0 square plus 5 square. 5 का स्क्वायर होगा 25. So 0 plus 25 25. QR is equal to 25. Again 25 is a perfect square, so you can take a square root of 25, which is 5. So in last you get distance between QR, which is 5. So you get QR is equal to 5. This is our equation 2. इसको हमने 2 नाम दिया. ये जो सेकंड डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट थर्ड डिस्टेंस P एंड R, बिटवीन P एंड R. P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और R के है x3 y3. So we take x3 minus x1 and then y3 minus y1. So PR is equal to in square root x3 minus x1 bracket square plus y3 minus y1 bracket square. Therefore PR is equal to 2 minus in second small bracket minus 2 bracket square. यहाँ पे बिगर ब्रैकेट कर लो आप, यहाँ पे एक और स्मॉल ब्रैकेट कर लो. 7 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर. माइनस माइनस क्या हो जाएगा अगेन प्लस 2. 2 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 में से 2 को हमने हटा दिया. यू गेट 5 स्क्वायर. 2 प्लस 2 4 स्क्वायर प्लस 25. 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16. सो आई राइट हियर PR इज इक्वल टू 16 प्लस 25. आफ्टर एडिशन 16 प्लस 25, 25 प्लस 16, 25 प्लस 6, 31 plus 10, 41. You get PR is equal to in square root 41. 41 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम स्क्वायर रूट में रखेंगे, उसको भी इक्वेशन 3 देंगे. इस तरह से हमने PQ फाइंड आउट किया, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, देन QR एंड देन PR. अगेन राइट हियर PQ is equal to 4. You get distance QR 5 and PR in square root 41. अभी हमें राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से प्रूव करना है, तो हमें स्क्वायर लेना है उनका. सो टेकिंग स्क्वायर PQ का स्क्वायर आएगा 60, QR का स्क्वायर आएगा 25 और PR का स्क्वायर आएगा 41, जो स्क्वायर रूट निकल जाएगा. अभी सबसे स्क्वायर किसका है 41, मीन्स PR का. PR स्क्वायर इज़ बिगर वैल्यू 41, तो ये हाइपोटेनिस हो सकता है. तो हमें PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर जो परपेंडिकुलर साइड हो सकती है, तो उनका योगफल एडिशन करके हम देखेंगे 41 आ रहा है क्या. अगर आ रहा है तो देन वी कैन से PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर. अदरवाइज PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर नॉट इक्वल टू PR स्क्वायर. तो फर्स्ट हम एडिशन करते हैं. सो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16 प्लस 25. 16 प्लस 25 अगेन 41. PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 41 मिला हमें एंड PR स्क्वायर आल्सो 41. मतलब इन दोनों का समेशन PR स्क्वायर के साथ आ रहा है, राइट. मीन्स PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर वी कैन से PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर है. मतलब PR स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों के स्क्वायर के समेशन के साथ है. तो ये कब है पाइथागोरस प्रमेय के कन्वर्स है, राइट. सो PQ square plus QR square is equal to PR square. Converse of Pythagoras theorem. Triangle PQR is a right angle triangle. Triangle PQR is a right angle triangle. तो PQR क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. अगर PQR राइट एंगल ट्रायंगल है देन PQ and R are vertices of triangle, vertices of right angle triangle. Therefore P, Q and R are the vertices of right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल. तो इस तरह से हमने डिटरमाइन किया कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है कि नहीं. इस तरह से अगर पैरेललोग्राम के है कि नहीं, अगर पैरेललोग्राम हुआ मतलब 4 साइड्स आएगी. 4 साइड्स आएगी मतलब आपको 4 डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. सपोज ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम है या नहीं, यू हैव टू डिटरमाइन. देन फाइंड आउट AB, BC, then CD
एंड देन AD, चारों डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसमें 2 पेयर आपको इक्वल आएगी, तो दोनों पेयर इक्वल आ रहे हैं। सपोज AB BC CD और AD में अगर AB बराबर CD आ रही है और BC बराबर AD आ रहे हैं, तो यू कैन से द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे हमने राइट एंगल ट्रायंगल का किया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको सॉल्व करना है कि वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है कि नहीं। सिंपल है, पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करो, 1 2 3 4 नंबर्स दे दो, फिर जो पेयर मिल रही है 1 and 3 आ रही है तो 1 फ्रॉम 1 and 3 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB इज इक्वल टू is a CD, and third and second and fourth you can say जो जैसे आएंगे उसके ऊपर। तो आपको हर एक की डिस्टेंस फाइंड आउट करो, पैरेललोग्राम जो क्वाड्रिलेटरल होगा, और उसमें पेयर अगर साइज इक्वल आ रही है देन यू कैन से द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, now connected with this question we are going to solve question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अलग से क्वेश्चन है। फाइंड x if distance between points L x, 7 and M 1 and 15 is 10। फाइंड x मतलब L का जो कोऑर्डिनेट है x और 7, उसमें से x आपको फाइंड आउट करना है, और M के कोऑर्डिनेट ये है आपको 1 and 15, और आपको डिस्टेंस बिटवीन L और M मीन्स LM इज इक्वल टू 10 दिया है। तो ऑलरेडी डिस्टेंस दिया है हमें, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है हमें। डिस्टेंस की जगह आपको 10 वैल्यू पुटअप करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, इस तरह के एग्जांपल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ L x 7 and M 1 and 15 and distance between point L and M which is LM is equal to 10 which is given by distance formula। LM is equal to in square root, अभी डायरेक्टली मैं करो यहाँ पे x -1 और 7 - 15 करो। मैंने पहले ही कहा है आपको, यू कैन टेक x1 - x2 और x2 - x1, y2 - y1 और y1 - y2। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम वैल्यू पुटअप करते हैं, x -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 - 15 ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर LM इज इक्वल टू x -1 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि x में से -1 को नहीं हटा सकते हम लोग, लेकिन 15 में से 7 को हटा सकते हैं। वी गेट -8 ब्रैकेट स्क्वायर, -8 का स्क्वायर होगा 64। देयरफॉर LM स्क्वायर, स्क्वायर के पहले हमने दोनों साइड में स्क्वायर कर लिया है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो LM का स्क्वायर हो जाएगा LM स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये जो साइन है ना स्क्वायर रूट का, ये निकल जाएगा। सो यू गेट x -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर। अभी हम LM की वैल्यू पुटअप करेंगे। LM की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, कितनी दी है आपको 10 है। सो पुट 10 स्क्वायर 100, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू x -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 64। 10 के स्क्वायर क्या होगा 100 होगा, तो हम 64 का पक्ष अंदर कर लेते हैं, वो जो LHS में आ जाएगा, और x -1 एक साइड में हो जाएगा। सो यू गेट नेक्स्ट स्टेप x -1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64, 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 64 - 64 हो जाएगा यहाँ पर आने के। x -1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64, हमने सिर्फ बाजू की अदला बदल की। ओके, तो 100 में से 64 गया, यू गेट x -1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 36। कितना मिला हमें 36 मिला है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और ये 36 स्क्वायर रूट में आएगा। 36 का स्क्वायर रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 6 हो जाएगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यू गेट x -1 स्क्वायर हट गया, हमने स्क्वायर रूट लिया है दोनों साइड में, तो इसका स्क्वायर हट जाता है और ये स्क्वायर रूट में आएगा। 36 का स्क्वायर रूट है, 36 का स्क्वायर रूट है 6, लेकिन स्क्वायर रूट निकालने समय प्लस माइनस में होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस आता है, प्लस का भी स्क्वायर माइनस आता है, सॉरी प्लस आता है।
तो हमें पता नहीं कि x की वैल्यू -6 क्या होगी, माइनस में होगी या प्लस में. सो वी टेक x - 1 इज इक्वल टू +-6, taking square root on both side. Okay, therefore x - 1 is equal to +-6. So x - 1 is equal to 6 और x - 1 is equal to -6. एक बार +6 और एक बार -6 हमने ले लिया. ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है. अभी हम -1 को यहाँ पे लाएंगे तो x is equal to 6 + 1 and x is equal to -6 + 1. Therefore x 6 + 1 7. You get x is equal to 7 और यहाँ पे -6 में से बन गया -5. So x is equal to 7 and और x is equal to -5. x is equal to 7 हो सकता है, अदरवाइज -5 हो सकता है. So our answer, value of x is equal to 7, either x is equal to -5, 7 और 5, -5. अगर आप डिस्टेंस फार्मूला में x की जगह 7 या -5 पुटअप करेंगे और डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देन यू गेट 10. आपको आंसर बराबर 10 आएगा. इसलिए x की वैल्यू एक तो 7 हो सकती है या -5 हो सकती है. समझ आ रहा है? सो इन लास्ट योर आंसर गेट x इज 7 और x इज -5. इस तरह के एग्जाम्पल फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे और सभी ने इस तरह से सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क सॉल्व करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन. क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे रीड करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, प्रूव दैट पॉइंट P2 - 2 Q7 3 R11 - 1 and A6 - 6 आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम. तो आपको पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस ही आपको प्रूव करना है. तो उसके लिए आपको PQ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद QR का फाइंड आउट करो, फिर इसके बाद RS का फाइंड आउट करो और उसके बाद PR का. हर एक को 1 2 3 4 डिस्टेंस को नंबर्स दो. x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4 कर लेना है आपको समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. फिर 1 2 3 4 जो डिस्टेंस आएंगे उसमें से फाइंड आउट करो आप कि कौन से पेयर बराबर हैं. ओके, तो यू गेट PQ इज इक्वल टू RS मिलेगा और QR इज इक्वल टू PS मिलेगा 1 और 3 से, 2 और 4 से. सो PQ इज इक्वल टू RS मीन्स वे अपोजिट साइड हो गए. QR इज इक्वल टू PS, बोथ आर अपोजिट साइड्स पेयर. तो वी कैन से PQR and S is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. So you can say PQR and S are a vertices of parallelogram. This is your homework question number 5. Okay. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल. थैंक यू.